इंदौर की फाइबर फैक्ट्री में अचानक भीषण आग लग जाने से अफरा तफरी मच गई। यह फैक्ट्री देवास नगर क्षेत्र में स्थित है। आग को बुझाने के लिए कई दमकलों की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। वहीं फैक्ट्री में लगातार ब्लास्ट हो रहे थे। इस कारण कोई फैक्ट्री के पास जाने से भी डर रहा था। इंदौर शहर में देवास नगर क्षेत्र में स्थित एक फाइबर की फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। आग ने कुछ ही देर में विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे 3 फैक्ट्री इसकी चपेट में आ गई। फैक्ट्री के अंदर एक के बाद एक लगातार ब्लास्ट हुए। फिलहाल किसी के हताहत होने की कोई खबर सामने नहीं आई है। उज्जैन के थाना पांवसा क्षेत्र में रहने वाले एक युवक ने अज्ञात कारणों के चलते जहर खा लिया, जिससे कि उसकी मौत हो गई। उज्जैन के थाना पांवसा क्षेत्र में रहने वाले युवक ने अज्ञात कारणों के चलते जहर खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। वहीं पूरी जानकारी परिवार जनों ने देते हुए बताया कि युवक मंदसौर का रहने वाला है, जिसका नाम भंवरलाल बताया जा रहा है। वहीं उज्जैन के थाना पांवसा क्षेत्र में रहकर मजदूरी का काम करता था। वह अज्ञात कारणों के चलते जहर खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। पूरे मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू की है। ये पांवसा के अंदर करा है इसने। तो पांवसा में रहता था, अकेला रहता था। पहले इसकी शादी हुई थी, बाकी अब इसकी मिसेज इसके साथ में नहीं रहती थी। अब इसने कुछ मतलब क्या बोलते हैं उसको, सल्फास जैसी पिसा हुआ सब। कांग्रेस के विधि प्रकोष्ठ अध्यक्ष एवं कांग्रेसी नेता प्रमोद द्विवेदी के द्वारा इंदौर के बड़ा गणपति पर एक अनोखा प्रदर्शन किया गया। इस दौरान शहर में 1.25 लाख से अधिक आवारा घूम रहे कुत्तों के खतरों को देखते हुए आम जनता को दंडों का वितरण किया गया। कांग्रेसी नेता के द्वारा किया गया अनोखा प्रदर्शन के संबंध में जानकारी देते हुए प्रमोद द्विवेदी ने बताया कि इंदौर नगर निगम के द्वारा प्रतिवर्ष करोड़ों रुपए कुत्तों की नसबंदी पर खर्च किए जाते हैं, किंतु उसका रिजल्ट 0 नजर आ रहा है। पिछले साल निगम के बजट में 7 करोड़ रखे गए थे और इस बार 4 करोड़ रुपए कुत्तों की नसबंदी के लिए रखे गए हैं, किंतु उसका परिणाम कुछ भी निकल नहीं आ रहा है और पैसों की बर्बादी हो रही है। श्वान हो गए हैं। नसबंदी के बावजूद भी श्वानों की संख्या बढ़ रही है। नसबंदी के बाद क्या श्वान काटना छोड़ देता है? क्या रेबीज का खतरा ख़त्म हो जाता है? कैसे पहचान लिया, कैसे गिन लिया नगर निगम के अधिकारियों ने कि 1.25 लाख से अधिक श्वान हो गए? और अगर नसबंदी हो रही है 11 करोड़ से अधिक की राशि, पहले 7 करोड़ आप खर्चा कर चुके हैं, 4 करोड़ अभी खर्च। ताजपुर के दीवांज की बावड़ी मंदिर में चोरी की वारदात हो गई। अष्ट धातु से बने लड्डू गोपाल को बदमाश चुरा ले गए। चोरी की यह वारदात शुक्रवार की दोपहर हुई। मंदिर इस वक्त सूना था और पुजारी किसी काम से बाहर गए होते। इस दौरान कोई बदमाश मंदिर के भीतर आया और सिंहासन में रखी लड्डू गोपाल की प्रतिमा ले उड़ा। इंदौर के अनुभूति विजय सेवा संस्थान में 4 सालों से रह रही 16 वर्षीय नाबालिग मानसिक रूप से दिव्यांग 6 माह की गर्भवती निकली है। सूचना मिलते ही पहले तो परिजन पहुंचे, फिर उसके बाद परिजनों ने इसकी शिकायत विजयनगर थाने में दर्ज कराई है। यहाँ बता दें विजयनगर थाना क्षेत्र के स्कीम नंबर 74 में स्थित अनुभूति विजय सेवा संस्थान है। यहाँ 4 सालों से 16 वर्षीय मानसिक रूप दिव्यांग रह रही थी, जो कि 6 माह की गर्भवती निकली है। यहाँ बता दें नाबालिग के परिजन आर्थिक रूप से कमजोर है। माँ सब्जी बेचकर परिवार का भरण पोषण करती है और नाबालिग के दिव्यांग होने के कारण परिवार ने अनुभूति विजय सेवा संस्थान में बच्ची को रखा था। लंबे समय बाद जब परिवार बच्ची से मिलने पहुंचे तब पूरे मामले का खुलासा हुआ। वहीं विजयनगर थाना पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ 376 सहित पॉक्सो की धाराओं में मामला दर्ज किया है। आशंका जताई जा रही है कि बच्चे के साथ दुष्कर्म हुआ है। नेपा नगर के नेपा मिल के लेबर ऑफिस में अचानक भीषण आग लग गई। आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। आगजनी घटना में लेबर ऑफिस में रखे सभी दस्तावेज जलकर खाक हो गए। इस घटना से क्षेत्र में हड़कंप का माहौल बन गया।
हालांकि मौजूद लोगों ने आग बुझाने का काफी प्रयास किया। दमकल के वाहन ने 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। नंबर 1 क्लीन सिटी के नाम से मशहूर इंदौर नगर निगम अब देश का पहला ग्रीन ब्रांड वाला शहर बन गया है। नगर निगम की तरफ से जारी ग्रीन ब्रांड 3 घंटे के अंदर ही ओवर सब्सक्रिप्शन पहुंच गया। ग्रीन ब्रांड से निगम को 300 करोड़ रुपए मिले हैं। ग्रीन ब्रांड से एकत्रित राशि का जलूद में लोअर प्लांट बनेगा। खरगोन जिले के जलूद में 240 करोड़ की लागत से 60 मेगावाट का सोलर प्लांट लगवाया जाएगा। इंदौर को ग्रीन पब्लिक ब्रांड बनने पर सीएम शिवराज ने बधाई दी है। सीएम शिवराज ने ट्वीट कर लिखा है कि इंदौर को पुनः बधाई। स्वच्छता में 6 बार लगातार नंबर 1 रहने वाले इंदौर के ग्रीन ब्रांड को निवेशकों व आम जनों के हाथों हाथ लिया और नंबर 1 बना दिया। और जिस तरीके का ओवरवेलमिंग रिस्पांस है, वो इंदौर की जो साख ना सिर्फ प्रदेश में बल्कि देश में स्थापित हुई, उसको लेकर भी उन्होंने बधाई दी है। इस तरीके की बधाइयाँ पूरी टीम को प्रोत्साहित करती हैं कि हम लोग हमेशा जो शहर हित में या लोगों के हित में हो वैसे काम करते रहें। सुसनेर में स्वामी विवेकानंद शासकीय महाविद्यालय में प्राचार्य डॉक्टर जीसी गुप्ता के निर्देश में शनिवार को विज्ञापन में महिलाओं की भूमिका विषय पर पोस्टर निर्माण प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें मोनिका प्रजापत प्रथम, अलीशा बी द्वितीय तथा नेहा राठौर ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। इस अवसर पर स्टाफ सहित विद्यार्थी उपस्थित रहे। आम आदमी पार्टी इंदौर ने अपने प्रदेश व्यापी सदस्यता अभियान की इंदौर से शुरुआत की है। उन्होंने बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी सभी 230 विधानसभा पर चुनाव लड़ेगी एवं प्रदेश में भाजपा सरकार और कांग्रेस द्वारा भ्रष्ट व्यवस्था को लेकर आम आदमी के बीच परिवर्तन लाने की बात भी रखी। सदस्यता अभियान के लिए उन्होंने एक टेलीफोन नंबर भी जारी किया है कि हमारे सारे टॉप लीडर्स सब लोग अब की बार मध्य प्रदेश में आके मध्य प्रदेश के काडर को सपोर्ट करने वाले हैं, जिस प्रकार से मध्य प्रदेश ने दिल्ली और पंजाब के चुनाव में महती भूमिका निभाई थी। राजगढ़ जिले के ब्यावरा शहर में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ जनप्रतिनिधियों एवं कार्यकर्ताओं ने आज अहिंसा द्वारा चौराहे पर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर उनकी 55वीं पुण्यतिथि के अवसर पर माल्य अर्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने कहा कि पंडित दीनदयाल जी राष्ट्र सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं। पंडित दीनदयाल जी का उद्देश्य अपने राष्ट्र को सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षणिक क्षेत्र में बुलंदियों तक पहुंचाना है। पूर्व विधायक नारायण सिंह पवार ने कहा कि पंडित दीनदयाल की विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। दीनदयाल दर्शन के माध्यम से अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति का चहुमुखी विकास ही उनका मूल उद्देश्य था। भारतीय जनता पार्टी को निरंतर उनके बताए मार्गों पर आगे बढ़े तो सब मिलकर आगे बढ़ाते रहे उनके कार्य को, यही सच्ची पुण्यतिथि होगी। जब भारतीय जनता उसके वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, देश से एक महान नेता छीन लिया गया। वे विलक्षण प्रतिभा के धनी थे, राजनीतिक अजात शत्रु थे, चहुमुखी उनका दीनदयाल दर्शन था। समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति का कैसे उद्धार हो। इंदौर के ट्रांसपोर्ट और कारोबारी प्रितपाल सिंह की 30 वर्षीय बेटी गुरदीप बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती और देख भी नहीं सकती। गुरदीप का जन्म 10 फरवरी 1991 में हुआ था। 2 जुड़वा बहनों में गुरदीप बड़ी थी। दूसरी बच्ची की मौत हो गई थी। जन्म लेने के साथ ही दोनों बच्चों की तबीयत खराब थी, जिसमें से एक की मौत के बाद गुरदीप को इंक्यूबेटर में रखा गया था। उसकी जान तो बच गई, लेकिन डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही के कारण उसकी आंखों की रोशनी चली गई। जब यह बात डॉक्टरों को बताई गई तो कहा इंक्यूबेटर में रखने से पहले गुरदीप की आंखों पर रुई नहीं लगाई गई थी।
जिसके कारण अब वह कभी देख नहीं पाएगी। वहीं गुरदीप को मुंबई के एक डॉक्टर के पास ले जाकर भी दिखाया गया, लेकिन कोई फर्क या फायदा नहीं हुआ। पिता प्रितपाल सिंह ने जैसे ही बेटी का पालन पोषण शुरू किया, लेकिन जब बच्ची को खिलाते समय आवाज दी जाती थी तो बच्ची का कोई रिएक्शन नहीं आता था। पिता को शक होने के बाद एक बार फिर डॉक्टर को दिखाया गया। जब डॉक्टर की रिपोर्ट आई तो माता पिता के पैरों तले जमीन खिसक गई जब उन्हें पता चला कि इनक्यूबेटर में रखने से पहले बच्ची के कानों पर भी रुई नहीं लगाई गई थी। इधर अस्पताल पर डॉक्टरों ने भी अपनी गलती मानी। इस पर प्रितपाल सिंह ने सोचकर मन को समझाया कि पैसे मिल भी जाएंगे पर बेटी ठीक तो नहीं होगी। फिर परिवार ने बेटी को पढ़ाने का मन बनाया और उसे मुंबई के हेलन केल स्कूल में एडमिशन करवाया। यहाँ 7वीं कक्षा तक पढ़ाने के बाद इंदौर के आनंद मकबदीर संस्थान के पास लाया गया। यहाँ 8वीं की एग्जाम दिलवाई गई। अब गुरदीप प्रदेश की पहली बच्ची होगी जो डीप ब्लाइंड 10वीं की एग्जाम देगी। देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। राजनीति फिल्मी बातें सब कुछ ही हम इसमें पाते। घर होटल ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता सबका प्यारा दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका।